सुरक्षा की भावना से वोटर्स को बचाया जा सके, इसके लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन बिहार में देखिए ये खबर आई है जो कि दुखद है, और इस वक्त वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो आईईडी की जांच करने में जुटे हुए हैं और इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। आपको मालूम है कि एक दौर ऐसा रहा है बिहार में जब इलेक्शंस में कितनी धांधलियां हुई हैं, किस तरह के वहां पर कांड हुए हैं, आपको मालूम है। लेकिन अब एक ऐसा दौर है इलेक्शंस के लिहाज से जब ये माना जाता है कि इलेक्शंस जो हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं, फेयर तरीके से हो रहे हैं और सुरक्षित हैं। लेकिन उसके बावजूद है जहाँ पे जातीय सेनाएं सक्रिय रही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर कहा जाए तो 5, 7, 8 साल से वहाँ पे इस तरह की सक्रियता उनकी थोड़ी कम हो गई है। लेकिन अगर अभी पता नहीं है कि पुलिस ने इसमें क्या इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन वहाँ पे जातीय सेनाओं का जो है एक इस तरह का अप्रोच रहा है कि चुनावों को बाधा पहुंचाना, चूंकि उनकी जो लोकतंत्र में कह सकते हैं ना कि जो हम बात कर रहे थे कि लोकतंत्र में कितने लोगों की आस्था है, तो ये जो लोकतंत्र का जो मौजूदा सिस्टम है उसमें उनकी आस्था नहीं थी और वो चाहते थे कि चुनाव का दूसरा तरीका अपनाया जाए और वो तरह तरह से अपने बिल्कुल, हालांकि ये इतिहास रहा है बिहार का और गया के आसपास के इलाकों का भी ये इतिहास रहा है। लेकिन आज के फेज में, आज के दौर में अगर ये हो रहा है तो बहुत ही गंभीर और दुखद है। इस बीच हम एक और खबर दर्शकों को बता देते हैं। मुजफ्फरनगर से खबर है, बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालियान ने विवादित बयान दिया है। बालियान ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया है, कहा है कि कुछ महिलाएं बुर्का पहन कर आ रही हैं और चेकिंग नहीं हो रही है, ये कहा है संजीव बालियान ने। हालांकि पार्टी की सरकार बीजेपी की ही है, उसके बावजूद वो ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ महिलाएं बुर्का पहनकर आ रही हैं, चेकिंग नहीं हो रही है। ये किस तरह की आशंका को दर्शाता है? ये मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि क्या कहा है। हमारे पास बयान भी है उनका। मैं एक बूथ पर गया तो मैंने देखा एक तो बहुत अच्छी तरह से चेहरे चेक नहीं किए जा रहे हैं। अगर बुर्के में कोई आता है तो 4 बार आए, 5 बार आए, आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक करने आप वोट कैसे डालवा सकते हैं? महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। 25 बूथ 26 बूथ हैं गांव में, सूजडू गांव में, एक भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं। महिला कांस्टेबल किस काम के लिए हैं अगर वहां नहीं लगाएंगे? अगर महिलाओं की इतनी लंबी लाइन है, अंदर कुछ पोलिंग पार्टी में महिला ही नहीं थी तो पुरुष चेक करेंगे? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरे के बिना आप वोट डालने दें। पुरुष पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास महिला कर्मचारी नहीं है इसलिए हम चेहरा कैसे देखें? अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चेहरा देख के बिना वोट नहीं दे सकते। अब देखिए, सरकार बीजेपी की है, उस क्षेत्र से सांसद हैं संजीव बालियान साहब, लेकिन ये कह रहे हैं कि देश में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ये कैसी आशंका को दर्शा रहा है भवेश जी? ये एक्चुअली चुनाव आयोग ने भी इस बार एक ऐसा दावा किया था कि वहाँ पे महिला पुलिसकर्मियों को रखा जाएगा, हर बूथ पे ऐसे तैनाती होगी कि जिसमें जो महिलाएं आ रही हैं उनकी चेकिंग होगी। बुर्का पहन के आ सकती हैं वो, लेकिन उनके पास जो वोटर कार्ड है उससे उनका चेहरा मिलाया जाएगा और उसके बाद ही इंश्योर किया जाएगा कि वो अपना मतदान करें। और ये मुझे लगता है इस आरोप में कोई वो नहीं, दम नहीं, मतलब दम है कि अधिकतर अभी सुबह से हम लोग देख रहे हैं तमाम जो है बुर्के में महिलाएं आ रही हैं, वोट कर रही हैं और वो बुर्के में ही लोगों से, मीडिया से भी बात कर